ओम नमः शिवाय गुरुजी, सादर प्रणाम। गुरुदेव, आजकल लोग बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टिंग एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो तो आप जो भी इच्छा रखोगे वो सब हासिल कर सकते हो। बहुत से लोग उस पर वर्क भी करते हैं और सक्सेस भी पा ले रहे हैं। गुरुदेव, जैसे करियर हुआ, रिलेशनशिप हुआ, हेल्थ हुआ और मनी फैक्टर हुआ, इन सब पर लोग काम करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। गुरुदेव, क्या फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी सबके लिए होती है? हम जो भी काम करते हैं क्या वो सबके लिए एक जैसा ही होता है? जैसे कि आग का काम जलाने का होता है, वो सबको वैसे ही जलाती है। तो क्या गुरुदेव, अगर हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं और हम उसी हिसाब से प्रेयर करते हैं तो क्या हमें भी वो चीज़ प्राप्त हो सकती है या नहीं? गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? मैं यह समझना चाहती हूँ कि जो लोग मैनिफेस्टिंग का यूज़ करते हैं वह पूजा पाठ भी जैसे हम कोई करते हैं समान फ्रीक्वेंसी के साथ, तो लेकिन उसमें हमारे लिए रिज़ल्ट कुछ और आता है और उसी पूजा पाठ का रिज़ल्ट दूसरों के लिए कुछ और आता है। तो पूजा पाठ में ऐसा क्यों है गुरुदेव? गुरुदेव, बहुत सारे लोग अपनी इच्छा शक्ति से बहुत कुछ पा लेते हैं और भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि इच्छा शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। गुरुदेव, उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन या अपने चक्रास को अलाइन करना पड़ता है? क्या इसमें योग और एनर्जी भी काम करती है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। किसी के नाम पर कुछ भी चल रहा है। बुद्धि एक दिन मुझसे बेचारे बड़े परेशान थे, दरवाजे पे खड़े रहे आधा घंटा। मैं बाहर पहुंचा, मैं लग तो ये बहुत बुद्धि रहे। बोले हाँ मैं वही हूँ, सताया हुआ आया हूँ। मैंने बताओ क्या बात? बोले मेरे नाम से इतने सारे थॉट चल रहे हैं, कम से कम तुम कुछ ठीक बात तो लोगों को बताओ। तो अच्छा, पता नहीं किसी के नाम पे क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं सकते। पहले आपको आपके खाने में दोष बताए जाएंगे। दोष बता दिया आपका, आप खाने से हट गए। फिर आपके सामने साइड में चाउमीन रख दी जाएगी। अब भूख लगी होगी तो फिर आप चाउमीन खाना शुरू कर देंगे। फिर चाउमीन के प्रचार किए जाएंगे, आपको अच्छे से बताया जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद जब आपके आते पेट और सब खराब हो जाएंगे और आप आर्थराइटिस के दुनिया भर की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे और आपकी कोलाइटिस और सब बीमारियां शुरू हो जाएंगी, तो आपके पड़ोस में एक अस्पताल खोल दिया जाएगा कि इन सब चीज़ों का इलाज यहाँ किया जाता है। आपको पता ही नहीं चला कि कब कौन सी चीज़ खत्म कर दी गई, कहाँ कौन सी चीज़ चिपका दी गई, कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ, कहाँ से क्या एंड हुआ। जब तक समझोगे तब तक राम नाम सत्य हो चुका होता है। जितने संकल्प हैं वो क्या है? वो यही तो है, डिटर्मिनेशन ही तो है सारा। मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वो किस उसमें, लेकिन आपके पूजा पाठ से आपको हटाया जाए कि आपको पूजा पाठ की इस प्रक्रिया को करने से तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को ये करने से ये हो गया। हो ही नहीं सकता है, वो कुछ और तरीके हैं। और आज आप देख रहे हैं मेरे पास ऐसे 500, 200, 400 करोड़ के लोगों की भीड़ है। बहुत सारे लोग हैं, 2-4 नहीं, बहुत हैं। लेकिन वो डाउन, अब वो नीचे जा रहे हैं। और वो जो संपदा है उनके पास, वो मान्यता है, उनके पास पैसा नहीं है, एक मान्यता है उनके पास, बस एक फिगर है कि हमारी ये इतने का कारोबार वहाँ है, इतने का कारोबार यहाँ है, इतने की प्रॉपर्टी वहाँ ले रखी है, इतना हमारा स्टेक वहाँ है, इतना शेयर है, इतनी फैक्ट्री वहाँ लगी हुई है। ये सब मान्यताएं हैं। वैसे उनके पास में वो, उनके घर वाली उनसे कहे कि आप मुझे दार्जिलिंग ले चलिए तो 10,000 रुपये के वो खर्चा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये सब वही चीज़ें हैं जो कल्पना जगत की हैं। और एक नई बीमारी चालू हुई है ये, जिसमें, और इससे पता क्या है, वो मनोरोगी मिलेंगे आपको, उनके व्यवहार ठीक नहीं मिलेंगे आपको, उनके घर में बहुत तरह की समस्याएं मिलेंगी आपको। जिसको आज आप प्रदर्शन और आकर्षण समझ रहे हैं, वो सारा का सारा दिखावे, वो बहुत सारा दिखावे में छिपा हुआ है। घर है किसी और का है क्योंकि बैंक ने लोन दिया हुआ है, गाड़ी है किसी और की है क्योंकि बैंक ने पैसा लगाया हुआ है, कुछ और है वो किसी और का है क्योंकि आपका चल रहा है, शेयर बाजार में निवेश है तो किसी और की कंपनी में आपने, मतलब आपका तो कहीं कुछ भी नहीं है। और जो आपका हो सकता था उस पर आपकी दृष्टि और ध्यान नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सूक्ष्म अर्थों में आपको आपके मार्ग से ही पृथक किए जाने का तरीका है। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर चलो प्रगति की बात कर लो, प्रगति किस चीज़ में लोगे? संख्या में लोगे तो संख्या में देख लो, वैसे लोगे यूनाइटेड एक एकता के रूप में तो उसमें देख लो, किसी भी चीज में आप देख लो। तो जिनके लिए एक सूत्र कोई 1400 साल पहले उनका गुरु दे करके चला गया, वो आज भी आंख बंद करके उसी के पीछे चल रहे हैं। आपके हजारों गुरु जिनकी जबानें उलट गई, रोज सिखाते सिखाते बताते बताते आप उन्हें सीखने समझने को तैयार ही नहीं है। वो 1400 साल पुरानी बात पर अक्षरशः समर्पित हैं
और हम अभी 14 मिनट पहली बात पर भी संशय कर रहे हैं, तो इससे ही गति का तय होता है। फिर कहते 57 देश और 56 देश और 50 और ये, और हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू परिवार नहीं बन रहा, आप राष्ट्र की बात कर रहे हो। मतलब कल्पना लोक में हैं हम। होगा सब कुछ, पर ये मैं तो देखिए नॉकिंग करता हूँ। मैं आपको मेरे को नेताजी तो होने की, मुझे को वोट लेनी है और आपको अच्छी अच्छी बातें समझानी है, मुझे तो आपको वो बतानी है, मुझे तो चोट करनी है, तो ताकि दरवाजा खुले और आप उसमें से ताजी हवा ले सकें। तो आपके इस सारे शास्त्र में सारी चीज़ों से ही सारी ध्वनि और सारी चीज़ें, वो इस पर भी एक दिन बात करेंगे। मैं आपको, वैसे तो अब चूंकि आप बहुत बार मैं बोल भी, अभी मेरी ही बात, जैसे आपने अग्नि वाली बात की, बहुत सारी, इससे मुझे खुशी भी होती है। रिजल ने अच्छा प्रश्न लिखा है, ये मेरे ही उदाहरण हैं जो मुझ तक लौट कर वापस आ रहे हैं। और बहुत पुरानी बात है, मेरे एक अध्यापक थे श्री रुकन सिंह वर्मा, अब नहीं है वो मुझे यही कहते थे कि जिस दिन तुम्हारा थॉट तुम तक वापस आने लगे किसी और के माध्यम से, उस दिन समझना तुम्हारी बात ठीक होने लगी। अभी कई लोग मुझे मेरी बात ही समझाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, चलो ठीक है, तुम्हें कम से कम समझ आ गई तो अच्छी बात है, तुम समझाने तो चले, ये भी खुशी की बात होती है। तो ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अस्थिरता से कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप जिसको देखिए, अभी सुबह बात हो रही थी एक, उस पर हम शॉर्ट बनाने चले, लेकिन मेरा क्या है, मैं गंगा जल जैसा हूँ, अभी था और अभी नहीं। अभी था जिसमें आप उतर सकते थे, लेकिन वो बह गया जब आप उतरे। जब आप उतरे तब मैं नहीं रहा, और जब आप थे नहीं तब मैं था। और जब दोनों थे तो हम मिले ना, आप किनारे खड़े रह गए और मैं बहता रह गया। तो मैंने उनसे ये कहा कि हम जिन लोगों को जो दिखाना चाहते हैं, वो लोग वो चीज़ आपकी देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके बारे में पूर्णतया सेटिस्फाइड हैं कि आप क्या हैं, कितने हैं और क्या कुछ हो सकते हैं। अगर आप अतिशयतापूर्ण समृद्धि को उपलब्ध होते हैं तो भी वो संशय करेंगे, और अगर आप उपलब्धि को नहीं होते हैं तो वो आपको कंफर्म करेंगे कि आप तो थे बुद्धू, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। आपको बुद्ध कभी मान ही नहीं सकते, वो बुद्धू ही मानेंगे हमेशा। और आपने बहुत तरक्की कर ली तो उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं। आपने अगर बहुत बड़ा कोई आयोजन किया, बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिवाय ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता और उस बात के प्रति बुरे। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ और बेहतर और बड़ा दिखना चाहता है, लेकिन जिसे वो दिखना चाहता है वो उसे देखना ही नहीं चाहता। जिसे वो दिखने के लिए कर रहा है उसे देखने से कोई मतलब नहीं, और जो देख रहा है उससे आपसे कोई मतलब नहीं। कल को बिल गेट्स आपकी गली में घूमते चले जाएं, आपको कोई मतलब नहीं, चूंकि आप उन्हें पहचानते ही नहीं है। और जो उन्हें पहचानते हैं वो जानते हैं कि बिल गेट्स हैं क्या। तो कोई ये जो परिश्रम हम करते हैं, ये निरर्थक रास्तों के परिश्रम हैं। तो हम जो कुछ किसी और को कुछ होके दिखा देना चाहते हैं, वो आपको वो हुआ हुआ देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब आप वो हो जाएंगे तब भी वो ये मानेगा कि ये हो ही नहीं सकता जिसे आप मनवाने चले थे। और जिसे मानना है उसे आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बड़ा अजीब एक मैकेनिज्म और दिमाग की कीमिया है। अगर इसको हम समझ लें तो बहुत सारे द्वंद्वों से पार जा सकते हैं। हर व्यक्ति किसी और को कुछ दिखाने चला है, और वो व्यक्ति कुछ देखना नहीं चाह रहा उसके बारे में, क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी बिल्कुल बेकार है। निकटतम आदमी को दिखाओगे ना, निकटतम तो जानता ही है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर बहुत अच्छे हैं तो उसे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, और आप अगर खराब हैं तो उसे जो मर्जी दिखा लीजिएगा, कभी आपसे प्रभावित नहीं होगा। सम्मान, मैंने क्या लिखवाया था सेंटेंस में, जरा बताना। मैं इसको कभी बोल देता हूँ, कोई अच्छी बात हो तो मुझे बताना। हाँ बोलो। लिखवाया था गुरुजी, आप किस सम्मान स्वयं अर्जित संपदा है, ये ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही विरासत में मिलता है। इसको थोड़ा उसमें भी थोड़ा सा डरना था। सम्मान स्वयं अर्जित संपदा है, इसको ना आप अर्जित कर सकते हैं, इसको आप अर्जित कर सकते हैं, इसे किसी से हस्तांतरित नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना इसकी विरासत कर सकते, ना इसकी वसीयत कर सकते हैं आप कि ये व्यक्ति है, इसको इतना चाहो ना, ये व्यक्ति है बिल्कुल मत चाहो नहीं। किसी के कनपट्टी पे पिस्तौल रख दो कि नमस्ते करिए 4 भाषाओं में, वो कि जो गोली मारनी हो मार लो, नमस्ते तो एक ही भाषा में आती, कर दिया आपको। ये इससे आगे कुछ चारा नहीं है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं सम्मान स्वयं अर्जित संपदा है, ये आप स्वयं निर्मित करते हैं अपने कृत्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने जुड़ाव के द्वारा, अपनी केयरिंग के द्वारा। आप कहीं पर भी जब भी स्थान बनाना चाहते हैं, आप वहीं स्थान बना सकते हैं जहां आप प्रदाता होते हैं, आप दाता होते हैं, आप देने हारे हैं, देने वाले हैं। उन्हीं देवी देवताओं के दरबारों में, उनके सिद्धपीठों पर,
उनके मंदिरों में, उनके प्रतिष्ठानों में भीड़ है। जो दाता हैं, जो देने वाले नहीं हैं, वहाँ भीड़ भी नहीं है। शमशान लेने वाला है तो भीड़ एक ही दिन जाती है, बस वो भी दे करके चली आती है कि ये भैया एक परिवार का हमारा आदमी। लेकिन वहाँ आपको वैसे भीड़ नहीं मिलेगी कि जात पार्टी है, चलो जी बोलो स्थान शमशान घाट। मतलब ये कभी आपको इसमें वेन्यू में कभी मिलेगा नहीं कि अब वो गुरु नानक देव बैठे हैं सड़क के किनारे, तो उन्होंने कहा कि मरघट जाना है, तो गांव की तरफ भेज दिया सबको, बोले बाईं ओर। अब लोग 2-4 किलोमीटर लौट के फिर वापस आए, बड़ा उनसे नाराज हुए, बोले आपने, हम आपको अच्छा आदमी मान रहे हैं, आप हैं भी बहुत बड़े गुरु, लेकिन आपने बताइए हमारे 4 किलोमीटर इधर भेज दिया, हमें गाँव में भेज दिया। हमने पूछा था मरघट किधर है, शमशान किधर है, बोले इधर। तो वहाँ तो सब लोग गाँव हैं, और बोले वो शमशान था दूसरी दिशा में। तो बोले मरघट कहते हैं उस स्थान को जहाँ कोई मरता हो, शमशान में तो कोई आज तक मरा नहीं, मरते तो सब गांव में ही हैं। तो इसलिए मरघट तो गांव है, मरते तो सब घरों में हैं, तो हर घर मरघट है। शमशान में तो आज तो कोई नहीं मरा, मरने के बाद वहां लेकर आते हैं, तो वो मरघट कैसे हो सकता है? लेकिन सब तो ऐसे ही काम करते हैं।